ओके। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8051 का फ्लैग रजिस्टर विच इज़ कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW भी बोलते हैं। तो यार ये 8 बिट का होता है फ्लैग रजिस्टर, 8 बिट का। तो ये हम लोग मैंने बॉक्सेस बनाए हैं 8 बिट, दैट इज़ 1 बाइट। तो पहला जो बिट होता है उसको बोलते हैं पैरिटी फ्लैग, दूसरा डोंट केयर बिट होता है। अभी ये डोंट केयर बिट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओवरफ्लो फ्लैग होता है, फिर उसके बाद फिर होता है RS0, RS1, ये सब बिट का नाम है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। RS0, RS1, ये F0, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी कैरी, एंड लास्ट में कैरी फ्लैग। तो ये PSW इसको ऐसे भी एड्रेस कर सकते हैं, तो सारा बिट एड्रेसेबल होता है हम लोग का 8051 में। तो ये PSW.0 से स्टार्ट होता है, PSW.1 ऑल द वे अप टू 0.7 तक जाता है, 8 बिट, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, PSW.7। तो यार जो पहला बिट होता है पैरिटी फ्लैग का, इसको बोलते हैं पैरिटी फ्लैग। या तो ये 1 होगा या तो 0 होगा। 1 मीन्स क्या होता है, ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी, और 0 मीन्स क्या होता है, इवन पैरिटी, इवन पैरिटी हो गया। या पैरिटी क्या होता है ये हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। अब ये डोंट केयर बिट क्या है, डोंट केयर बिट क्या है कि 8051 में हम लोग को ये बिट का यूज नहीं है। अगर आने वाला अपग्रेडेड वर्जन में जैसे 8052 निकला, ऐसे निकला, तो हम लोग उस समय ये बिट का यूज करेंगे। लेकिन 8051 में इसका कोई यूज ही नहीं है अभी, तो इसको इसलिए डोंट केयर बिट बोलते हैं। या तो 0 या तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ओवरफ्लो फ्लैग क्या है कि ओवरफ्लो फ्लैग हम लोग को बताता है कि हम लोग रेंज से बाहर गए कि नहीं गए। तो ये हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि ओवरफ्लो फ्लैग होता है क्या एक्चुअली में। तो ओवरफ्लो फ्लैग या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर ये बिट 1 हुआ तो मीन्स ओवरफ्लो फ्लैग हुआ है, दैट इज ओवरफ्लो। और 0 है तो नो ओवरफ्लो, नो ओवरफ्लो बोलेंगे इसको, नो ओवरफ्लो। और ये RS0 और RS1 क्या है, RS0 और RS1 क्या है, हम लोग रजिस्टर बैंक सेलेक्ट बोलते हैं। अगर आपने इंटरनल रैम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो हम लोग का 128 बाइट का रहता है, जिसमें से 32 बाइट जो रहता है, 32 बाइट वो हम लोग को रजिस्टर्स दिया जाता है R0 to R7, और उसमें 4 बैंक में डिवाइडेड रहता है, 1 2 3 4, जिसमें हर बैंक में R0 से R7 तक रजिस्टर रहता है, R0 से R7 तक हर बैंक में। तो ये मान लो बैंक 0 का हो गया, बैंक 1 का हो गया, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग इंस्ट्रक्शन में कौन सा रजिस्टर कौन से बैंक से यूज कर रहे हैं। तो यार ये हम लोग RS0 और RS1 हम लोग PSW रजिस्टर से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बैंक का कौन सा रजिस्टर यूज करना है। तो वो भी हम लोग आगे वाले एग्जांपल में देखेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंटरनल रैम का। तो यार RS0 और RS1 अगर ये दोनों 0 0 हुआ तो मीन्स बैंक 0 इज सेलेक्टेड है, बैंक 0 सेलेक्टेड है। 0 1 हुआ तो बैंक 1 सेलेक्टेड है, बैंक 1 सेलेक्टेड है। 1 0 हुआ तो बैंक 2 सेलेक्टेड है, बैंक 2 सेलेक्टेड है। अगर 1 1 हो गया तो बैंक 3 सेलेक्टेड है, बैंक 3 इज सेलेक्टेड। अब F0 क्या है, F0 क्या है, यूजर डिफाइनेबल बिट है कि हम लोग डिफाइन, जो प्रोग्रामर है वो डिफाइन कर सकता है कि हम लोग को इसको 1 रखना है कि 0 रखना है। 1 0 कैसे, मान लो हम लोग को कुछ अदर ऑपरेशन करना है, जैसे कि हम लोग को ये बिट अगर 1 हुआ तो हम लोग ये कर सकते हैं कि LED बल्ब जला दो, मतलब अदर ऑपरेशन के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइनेबल, यूजर डिफाइंड बिट, यूजर डिफाइंड बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी, अगर ऑक्सिलरी कैरी इज इक्वल टू 1 हुआ मीन्स देयर इज अ कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, लोअर निबल टू हायर निबल, देयर इज अ कैरी, कैरी बोल सकते हैं इसको। और 0 हुआ तो मीन्स देयर इज नो कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, नो कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल। यार ये लोअर निबल और हायर निबल क्या है ये भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। और कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग अगर 1 हुआ तो मीन्स कैरी, देयर इज कैरी आउट ऑफ MSB, कैरी आउट ऑफ MSB है। अगर 0 हुआ तो नो कैरी आउट ऑफ MSB, नो कैरी आउट ऑफ MSB हुआ, नो कैरी आउट ऑफ MSB। तो यार हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसका मतलब होता क्या है। तो ये हम लोग डिफाइन मिटा देते हैं ये वाला। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि कोई एक बाइनरी नंबर ले लो 1 1 1 1, और हम लोग को इसको एडिशन करना है 0 0 0 0 0 1 से एडिशन करना है। तो 1 + 1 क्या हो गया, 0, और देयर इज 1, तो 1 + 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ 0 आ गया। तो एक्चुअली ये क्या है, अब हम लोग निब्बल किसको बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं कि उसका हाफ, जैसे कि निब्बल ये पूरा 1 बाइट हो गया,
तो एक बाइट का हाफ क्या होगा, 4 बिट होगा। तो 4 बिट जो होता है उसको निब्बल बोलते हैं। तो ये जो हम लोग ऐसे डिवाइड किए, ये हो गया लोअर निब्बल साइड हो गया, ये हो गया हायर निब्बल साइड हो गया। ठीक है, अब लोग निब्बल तो समझ गए। अब देखते हैं पहला से, पहला बिट क्या हम लोग का, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग मैंने क्या बताया था कि अगर पैरिटी फ्लैग 0 हुआ तो पैरिटी कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ वंस। पैरिटी कैसे देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वंस, कि रिजल्ट में 1 कितना है। तो इसमें रिजल्ट में 1 दिख रहा है क्या, पूरा 1 बाइट का जो रिजल्ट आया, ये तो कैरी आउट ऑफ एमएसबी, इसको बाद में देखेंगे। तो इसमें 1 दिख रहा है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ 1 क्या है, 0। और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो हम लोग को पैरिटी क्या हो गया, इवन हो गया। अब पैरिटी जब इवन होता है तो पैरिटी इवन को कैसे डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। तो पैरिटी फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, ये तो डोंट केयर बिट है, ओवरफ्लो फ्लैग इसमें जरूरत नहीं है, अभी ओवरफ्लो फ्लैग बाद में देखेंगे। अभी इसका कोई यूज नहीं हुआ है, बैंक सेलेक्टर खाली नॉर्मल एग्जांपल दिया है। यूजर डिफाइंड बिट, ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या बोले थे कि निब्बल टू निब्बल कैरी, लोअर निब्बल टू हायर निब्बल अगर कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाता है। क्या यहाँ गया है, जी हाँ यहाँ गया है 1। तो ये क्या गया, लोअर निब्बल टू हायर निब्बल, देयर इज अ कैरी 1। सो यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और ये कैरी क्या बता रहा था कि कैरी आउट ऑफ एमएसबी। यार एमएसबी क्या होता है, एमएसबी क्या होता है कि अगर ये 8 बिट का है तो ये जो 0 है ये हो गया एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये क्या हो जाता है, एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब कैरी आउट ऑफ एमएसबी। तो ये जो कैरी आया है हम लोग 1 + 1 1 0 आया, जो ये जो कैरी है तो मतलब कैरी आउट ऑफ एमएसबी आया है, तो मीन्स कैरी फ्लैग क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली इस फ्लैग पीएचडब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, बाकी सब हम लोग अगर 0 0 रखते हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे करके, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 8 + 4 दैट इज C0H। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, C0H। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो बस कैरी फ्लैग यहाँ पर क्या है, 1 है। कैरी फ्लैग 1 क्यों आया, क्योंकि आउट ऑफ एमएसबी हुआ। और ऑक्सिलरी कैरी 1 क्यों आया, क्योंकि लोअर निबल टू हायर निबल देयर इज अ कैरी। ये तो यूजर डिफाइंड बिट है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, RS0 RS1 क्या होता है, ओवरफ्लो फ्लैग अभी बात नहीं की है इसका, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ओवरफ्लो फ्लैग। और PHW1 ये तो डोंट केयर बिट है। और पैरिटी फ्लैग हम लोग समझ गए कि देयर इज नंबर ऑफ वंस काउंट करना। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कोई भी एक 1 होता है यहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है, एक नंबर 1 हो, नंबर ऑफ वंस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, पैरिटी ऑड हो जाता है। पैरिटी ऑड को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 लिख के, तो यहाँ पर 1 हो जाता तो पैरिटी ऑड हो जाता है। एंड थैंक यू।